युद्ध के 33वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक तरह से ईरान के सामने घुटने टेक दिए हैं। स्टेट ऑफ हॉर्मुज के बिना भी वे सीज फायर करने को तैयार हो गए हैं। इजराइल ने अपने सैनिकों को लेने के लिए 10 हवाई जहाज भेजे हैं। हिजबुल्लाह के हमले में भारी संख्या में इजराइल के सैनिक हताहत हुए हैं। बताया जा रहा है कि भारी संख्या में उनकी मौत हुई है और अनेक सैनिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। फिलहाल 4 सैनिकों की मौत की पुष्टि तो इजराइल ने की है। सही आंकड़ों का पता नहीं लगाया जा सका है। इजराइल सरकार मौत के आंकड़ों को छुपा रही है। हूती, हिजबुल्लाह और ईरान तीनों स्थानों से इजराइल पर ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं। वहाँ के सैनिकों में खलबली मची हुई है। इजराइल के कई शहर पूरी तरह तबाह हो चुके हैं। लोगों को बंकरों में रहने को कहा गया है। हूटर बजते ही लोग भागने लगते हैं। ईरान ने 87वीं लहर भेजी है जिसमें ड्रोन और मिसाइल का जखीरा है। इजराइल के लोग डरे सहमे हुए हैं। सैन्य अधिकारी ने कहा है कि लंबे समय से सैनिक युद्ध में होने के कारण थक रहे हैं। सैनिकों की तादाद कम हो रही है, हथियार कम हो रहे हैं, नई भर्ती करनी होगी। अमेरिका के राष्ट्रपति युद्ध के कारण घिर चुके हैं। उनके देश में ही भारी तादाद में लोग सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। ईरान ने बहुत नुकसान अमेरिका को पहुंचाया है जिससे उनकी अर्थव्यवस्था भी गड़बड़ा गई है। युद्ध में अमेरिका के दुबई अबू धाबी पर ईरान ने भारी नुकसान पहुंचाया है। एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 11 लाख करोड़ रुपए तक का नुकसान अमेरिका ने अबू धाबी में ही कर दिया है। अमेरिकी बजट का बहुत बड़ा हिस्सा युद्ध में खर्च किया जा चुका है। कई दिनों से लोग बंकरों में छुपे हुए हैं। उनका सब्र का बांध टूट रहा है। इजराइल के लोग देश छोड़कर जा रहे हैं।